के बारे में, क्या होता है, क्यों करवाया जाता है और सीबीसी टेस्ट से कौन कौन सी बीमारी का पता चलता है, सीबीसी टेस्ट का रिपोर्ट जो है कैसे समझना है, हीमोग्लोबिन कम ज़्यादा होने से क्या हो सकता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, टीएलसी, डीएलसी कम ज़्यादा होने से क्या हो सकता है, नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए इन सभी का, और इस टेस्ट का प्राइस कितना होता है। तो ये सभी चीज़ें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप अंत तक जो है इस वीडियो को जरूर देखिए। तो सीबीसी का पूरा नाम होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हम शॉर्ट में सीबीसी बोलते हैं। तो सीबीसी टेस्ट जो है बेसिकली ये मेजर करता है कि हमारे ब्लड में जो है जितने भी कंपोनेंट है, ब्लड कंपोनेंट, उसका वैल्यू कितना है। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि ब्लड के जितने भी कंपोनेंट होता है उन सभी का कंप्लीटली काउंट किया जाता है। जैसे कि आरबीसी का काउंट कितना होता है, डब्ल्यूबीसी कितना है हमारे ब्लड में, प्लेटलेट्स कितना है हमारे ब्लड में, और हीमोग्लोबिन कितना है, और इससे रिलेटेड जो और भी कंपोनेंट होता है वो सभी कितने हैं अमाउंट में हमारे ब्लड में मौजूद होता है, उन सभी का जो है वो वैल्यू मेजर किया जाता है सीबीसी टेस्ट से। जो सीबीसी टेस्ट है ये एक प्रकार का रूटीन ब्लड टेस्ट है, यानी कि ये जो है डॉक्टर द्वारा प्रायः जो है करवाया जाता है, इसलिए इसको कॉमन जो है ब्लड टेस्ट होता है जो प्रायः डॉक्टर द्वारा करवाया जाता है। जब भी आप किसी समस्या के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले जो है डॉक्टर सीबीसी टेस्ट वगैरह करवाते हैं। तो जो ये जो है रूटीन हेल्थ चेकअप का ये पार्ट होता है। तो इस टेस्ट से जो हमें किसी खास बीमारी का पता नहीं चलता है। ये जो टेस्ट होता है डॉक्टर जो है इसलिए करवाते हैं ताकि इसको डॉक्टर को एक इंडिकेशन मिलता है आगे कौन सी बीमारी हो सकती है या कौन सा टेस्ट हमें आगे करवाना चाहिए फर्दर। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है सीबीसी टेस्ट। तो ब्लड कंपोनेंट से रिलेटेड जो बीमारी होते हैं उन सभी का पता लगाने के लिए जो है ये सीबीसी टेस्ट करवाया जाता है। तो इस टेस्ट का जो प्राइस होता है वो 300 से 350 होता है, लेबोरेटरी वाइज चेंज हो सकता है। और इसके लिए जो सैंपल होता है वो ईडीटीए ब्लड सैंपल जो लेवेंडर कलर का होता है उसमें ईडीटीए ब्लड सैंपल लिया जाता है इसके लिए। और इसके लिए कोई फास्टिंग सैंपल देने की ज़रूरत नहीं है, दिन में कभी भी आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। और इस टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो सेम डे आपको मिल जाएगा। सीबीसी टेस्ट अब करवाया क्यों जाता है, तो बेसिकली अगर किसी व्यक्ति को भी अगर फीवर होता है और डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले वो सीबीसी टेस्ट वगैरह करवाते हैं, क्योंकि फीवर के केस में क्या होता है कि जो हमारा जो सीबीसी जो ब्लड कंपोनेंट होता है वो थोड़ा वेरी कर जाता है। तो फीवर वगैरह के केस में अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, काफ़ी दिनों से ब्लीडिंग हो रही है, केस में करवाया जाता है। या किसी को डिहाइड्रेशन, डायरिया, वोमिटिंग होता है या कमजोरी, थकान लगा रहता है तो सीबीसी टेस्ट करवाते हैं। अगर किसी को स्वेलिंग हो रखा है तो इस सब केसों में जो है सीबीसी टेस्ट, जॉइंट पेन, मसल्स पेन, अगर एलर्जी वगैरह का होता है तो सीबीसी टेस्ट वगैरह करवाया जाता है। तो बेसिकली जो सीबीसी टेस्ट होता है वो एक रूटीन ब्लड टेस्ट होता है, यानी कि जो है अगर डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको सीबीसी टेस्ट जो प्रिस्क्राइब करता है। जैसे ही आपको फीवर होता है या सर्दी खांसी जुकाम या कहीं पर चोट लगती है या सर्जरी होता है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले सीबीसी टेस्ट वगैरह करवाते हैं। तो इस टेस्ट से जो डॉक्टर को एक इंडिकेशन मिलता है आगे जो है कौन सा टेस्ट हमें करवाना चाहिए, कौन कौन सी बीमारी का जो है इस टेस्ट से पता चलता है। तो अगर बेसिकली जो है सीबीसी टेस्ट से जो है अगर आयरन डिफिशियंसी का पता चलता है, यानी कि अगर एनीमिया वगैरह हो जाता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, या फॉलिक एसिड की कमी है यानी विटामिन बी 12 की कमी है या का पता चलता है, एनीमिया वगैरह हो जाता है, इसे खून की कमी हम बोलते हैं। तो इस क्या होता है कि एनीमिया के केस में क्या होता है कि हमारा हीमोग्लोबिन और आरबीसी जो है वो कम हो जाता है। अगर इन्फेक्शन जो होता है और इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग हो जाता है तो इसका पता चलता है। ब्लड कैंसर वगैरह का पता चलता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर का पता चलता है, हार्ट डिजीज वगैरह, किडनी डिजीज वगैरह, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, बोन मेरो प्रॉब्लम, इन सारी चीज़ों का जो है हमें एक बेसिक जानकारी मिलती है सीबीसी टेस्ट से। तो सीबीसी टेस्ट का जो रिपोर्ट है आपको इस तरह से जो है आपको इसी फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। अब किसी भी लैब से यदि आप टेस्ट करवाते हैं तो लगभग सभी लैब का जो जो टेस्ट का जो रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है लगभग इसी फॉर्मेट में होता है। सबसे टॉप पे जो आपका पेशेंट का डिटेल्स होता है और फिर उसके जो है आपके लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पर आप देखेंगे आपका टेस्ट का नाम लिखा रहता है कि कौन कौन सा टेस्ट लिखा है। यहाँ पर जो है आपको जो आपका जो ब्लड में कितना वैल्यू आया उस टेस्ट जो है वो लिखा रहता है। फिर इसके आपका जो राइट साइड होता है वहाँ पर जो है इसका नॉर्मल आप जो है आपका जो वैल्यू होता है वो लिखा रहता है। तो इसके साथ जो आप मैच करके देख सकते हैं के बीच में आता है या नहीं आता है। कि मान लीजिए हीमोग्लोबिन है, यहाँ हीमोग्लोबिन जो है क्या लिखा है 12.9 और इसका ये यूनिट्स लिखा हुआ है ग्राम पर डीएल में होना। यहाँ पर नॉर्मल रेंज लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो है हीमोग्लोबिन जो है वो 13 से 17 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आप इसको मैच कर सकते हैं। तो यदि इससे कम है तो इसका मतलब कम है, या 17 से ज़्यादा है तो आपका जो है ज़्यादा है। तो इस तरह से आप अपना रिपोर्ट जो है वो देख सकते हैं। हम देखते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम आरबीसी या इथ्रोसाइट भी बोलते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स का काम होता है हमारे शरीर में न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि हम जो खाना खाते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं तो उसको बाइंड करके जो है क्या करता है आरबीसी पूरे शरीर में हर एक जगह पहुंचाने का ये काम करता है। तो नॉर्मल रेंज जो होता है आरबीसी का वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। फीमेल में जो थोड़ा कम होता है
मेल के मुकाबले। मेल में जो है 4.7 से 6 मिलियंस तक होता है, और जो फीमेल होता है उसमें 4 से लेकर 5.5 मिलियंस तक हो सकता है। लेबोरेटरी वाइज इसका भी नॉर्मल रेंज चेंज हो सकता है। और हम देखते हैं कि आरबीसी काउंट यदि कम हो जाए, यानी कि अगर थोड़ा बहुत कम होता है तो फिर उतना माइनर माइनर होता है, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि सीबीसी टेस्ट में अगर हीमोग्लोबिन कम, थोड़ा बहुत कम है या थोड़ा बहुत ज़्यादा है, या आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वगैरह थोड़ा बहुत कम है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर वायरल फीवर या बैक्टीरियल या किसी प्रकार का सर्दी जुकाम बुखार होता है, तो जो ये क्या होता है कि हमारा प्लेटलेट्स कम हो जाता है, आरबीसी कम हो जाता है, या और भी चीज़ें कम हो जाती है थोड़ा बहुत। तो नॉर्मल से अगर थोड़ा बहुत कम हो ज़्यादा हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा कम होता है तो फिर जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा कम है तो एनीमिया होने के चांसेस है। अगर मान लीजिए कि 2 हो गया, 2 मिलियंस 3 मिलियंस है, तो एनीमिया होने का चांसेस होता है। इसके कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे एनीमिया के केस में कम हो जाता है। अगर मान लो किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है तो उस केस में कम हो जाता है। और किसी का अगर बोन मेरो प्रॉब्लम है, तो क्योंकि बोन मेरो में आरबीसी बनता है, तो अगर अब बोन मेरो में दिक्कत होगी तो आरबीसी नहीं बन पाएगा। अगर आरबीसी नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, आरबीसी का काउंट जो है कम हो जाएगा। तो आरबीसी बनने के लिए जो चाहिए होता है वो विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड और आयरन चाहिए होता है। अगर मान लीजिए आयरन, फॉलिक एसिड या विटामिन बी 12 जो है हमारे शरीर में कम है, तो आरबीसी भी कम बनेगा, जिसकी वजह से आरबीसी काउंट हमारे ब्लड में कम हो जाता है। तो इसकी वजह से भी आरबीसी का वैल्यू जो है। और यदि आरबीसी क्या होता है कि रिडक्शन होता है, यानी कि हीमोलाइसिस हो जाता है, हमारा आरबीसी बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उस केस में भी जो है क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो हमारा क्या होता है कम हो जाता है, और बिलिरुबिन का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हाई हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गया तो इस केस में देखा जाता है अगर किसी को किडनी डिजीज हो जाता है तो उस केस में नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा हो जाता है। किडनी क्या करता है, एक प्रकार का एक हार्मोन्स प्रोड्यूस होता करता है, इथ्रोपोइटिन नाम का एक केमिकल्स होता है, वो प्रोड्यूस करता है, जो आरबीसी को बनाने में हेल्प करता है। तो ज़्यादा किडनी डैमेज होगा तो इथ्रोपोइटिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो आरबीसी भी ज़्यादा बनेगा। डिहाइड्रेशन वगैरह के केस में क्या होता है कि ज़्यादा हो जाता है। पॉलीसाइथेमिया, यानी कि आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होने लगा, तो पर भी जो है आरबीसी काउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी को हम वाइट ब्लड सेल्स या टीएलसी भी बोलते हैं, यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो डब्ल्यूबीसी को जो ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है, इसी को टीएलसी काउंट भी बोला जाता है। तो वाइट ब्लड सेल्स या टीएलसी जो होता है, इसका काम होता है हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन होता है, यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल्स होता है उसको, उससे वो लड़ने का काम करता है, यानी कि इन्फेक्शन से लड़ने का काम जो है हमारा क्या करता है, टीएलसी या डब्ल्यूबीसी करता है। तो डीएलसी का जो काउंट होता है, यानी कि टीएलसी का जो काउंट होता है वो 7,000 से 11,000 के बीच में होना चाहिए हमारा। अगर इससे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस इंडिकेशन मिलते हैं। तो अगर बहुत ही ज़्यादा कम है, अगर 4,000 5,000 6,000 है, तो हो सकता है कि लीवर डैमेज हो, या किसी प्रकार का बैक्टीरियल सीवियर इन्फेक्शन हुआ हो, या हमारा जो स्प्लीन है उसका साइज बढ़ गया, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, खून में की वजह से जो है टीएलसी काउंट लो हो जाता है, डब्ल्यू हाई हो जाता है। हाई होने के केस में अगर इन्फेक्शियस डिजीज हो, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन आता है, हमारा क्या करता है, एंटीबॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाता है, ज़्यादा रिस्पॉन्स। उसके बाद टिश्यू डैमेज हो गया, अगर किसी को जल गया, बहुत ज़्यादा जला हुआ है, और यदि आर डब्ल्यूबीसी काउंट यदि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 20,000 से ज़्यादा, 25,000 30,000 तक बढ़ा हुआ है, उस केस में क्या हो जाता है, ल्यूकेमिया बोला जाता है। या नॉर्मल से अगर 10,000 12,000 13,000 तक होता है, तो अगर कोई स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो वजह से भी जो है क्या होता है, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है। ग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हेम और दूसरा ग्लोबिन। तो हेम का मतलब आयरन होता है, और जो ग्लोबिन होता है उसका मतलब प्रोटीन्स होता है। तो जो हेम और ग्लोबिन्स का मतलब होगा आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ कंपोनेंट होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है क्या होता है, आरबीसी के साथ बाइंड करके रहता है, और इसका काम होता है हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन को बाइंड करके और पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू, और फिर ब्लड क्या लंग्स में जाता है प्यूरिफाई होने के लिए, ऑक्सीजनेट होने के लिए जाता है। तो ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं और ब्लड जाता है ऑक्सीजन में, तो क्या करता है, ऑक्सीजन जो है ब्लड के साथ वो बाइंड कर लेता है, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड करता है, और फिर हीमोग्लोबिन जो क्या करता है उस ऑक्सीजन को हर एक टिश्यू तक जो है पहुंचाने का ये काम करता है। तो नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो मेल में और फीमेल में अलग अलग होता है। जो मेल होता है उसमें 13 से 17 ग्राम्स पर डीएल होता है, और फीमेल में थोड़ा कम होता है, 12 से 15 ग्राम्स पर डीएल होता है। तो अगर लो हो जाए, यानी कि हीमोग्लोबिन का वैल्यू अगर 8 9 7 5 इसके आसपास है, तो फिर है कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि आपका ब्लड लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा, उसके वजह से जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, या सर्जरी या किसी प्रकार का ट्रॉमा एक्सीडेंट, ब्लड लॉस हुआ है, या विटामिन बी 12 फॉलिक एसिड या आयरन की कमी हो जाए, तो उसकी वजह से अगर बहुत ही ज़्यादा कम है, 6 7 के आसपास है, तो थैलेसीमिया वगैरह के केस में भी जो है हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा हाई है तो उसको पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं या हाइपोक्सिया बोलते हैं, जो है उस केस में बहुत ज़्यादा हो जाता है।
का प्लेटलेट्स कौन, तो प्लेटलेट्स को जो है थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है। तो प्लेटलेट्स का काम होता है हमारे शरीर में जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने का काम करते हैं। अगर कहीं भी हमारे शरीर में इंजरी होता है या कट होता है, वहाँ से जो ब्लड बहने लग जाता है, तो फिर प्लेटलेट्स क्या करता है, वहाँ पर क्लम्प बना देता है और फिर ब्लड को रोक दे देता है, यानी कि वो क्लॉटिंग करने का काम करता है। तो ब्लड जो है हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। तो नॉर्मली जो ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है वो 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख तक तो हमारे शरीर में होना चाहिए। लेकिन जब भी किसी प्रकार का कोई वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो प्लेटलेट जो है नॉर्मली कम हो जाता है, कुछ लाख तक भी पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही जो हमारा इन्फेक्शन ठीक होता है फिर धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है। कुछ ऐसे केस होते हैं जैसे डेंगू वगैरह केस में बहुत ही कम हो जाता है। तो लो प्लेटलेट्स को जो हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। तो इन्फेक्शन वगैरह अगर कुछ होता है या किसी को कैंसर हो रखा है, कीमोथेरेपी ले रहे हैं, तो उस केस में प्लेटलेट्स बहुत ही कम हो जाता है। और किसी का स्प्लीन का साइज बढ़ गया है, बोन मेरो की दिक्कत होगी, या प्रेगनेंसी वगैरह का केस में प्लेटलेट्स जो है हमारा क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। और हाई प्लेटलेट्स का जो है थ्रोम्बोसाइटोसिस बोला जाता है। इसमें क्या होता है, एनीमिया वगैरह होता है किसी को तो बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ कैंसर होता है उसमें प्लेटलेट्स बढ़ जाता है। बोन मेरो की अगर डिस्फंक्शन हो उसमें बढ़ जाता है। और किसी प्रकार का कोई रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है या अदर टिश्यू डैमेज हुआ है तो उस केस में भी जो है क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। डीएलसी का मतलब होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो ये भी एक डब्ल्यूबीसी का ही एक पार्ट होता है। तो डब्ल्यूबीसी को जो हम जो है ल्यूकोसाइट बोलते हैं, तो इसमें ये देखा जाता है कि अलग अलग टाइप के जो ल्यूकोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, उसका कितना काउंट है हमारे ब्लड में। जैसे कि न्यूट्रोफिल हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया, एजनोफिल्स और बेजोफिल्स। इसका वैल्यू हमारे ब्लड में यानी कि हमारे शरीर में कितना है। जो न्यूट्रोफिल होता है वो हमारे टोटल जितने भी डब्ल्यूबीसी है उसका 40 से 75% तक न्यूट्रोफिल्स होता है। लिम्फोसाइट जो है 20 से 45% होता है। मोनोसाइट जो है 2 से 10% होता है। एजनोफिल्स जो है 1 से 6% होता है। बेजोफिल्स जो है 0 से 1% होता है, तो हम डीएलसी बोलते हैं। नॉर्मली अगर एलर्जी वगैरह होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो इस केस में क्या होता है कि हमारा जो है ये जो है वैल्यू जो है इसका ऊपर नीचे जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं।